साइन बोर्ड जो खुद ही इतनी दयनीय स्थिति में है। और कहते हैं कि ये वो मंच हुआ करता था जहां से नीचे की तरफ एक सुरंग थी जो सीधे लाल किले से जुड़ा करती थी। ये यहाँ से एक सुरंग भी जाती थी लाल किले तक, जो खजाना वजाना ले जाने के लिए, लाने के लिए, वो सब होता था। जो पिलर्स आप देख रहे हैं, ऐसे ही 20 पिलर्स हैं जिस पर ये पूरी इमारत टिकी हुई है। और यही जो है ओरिजिनल छत उस बेगम समरू के महल की हुआ करती थी। दिल्ली भारत की राजधानी है। राजधानी के अनंत किस्सों में एक वो भी दिल्ली है जो पुरानी है। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक की अपनी एक अलग कहानी है। हर गली, हर मोड़ इतिहास है और समय की रवानी है। आज इसी चांदनी चौक में मैं भारत को खोजने निकली हूँ और इस खोज में मेरा साथ देंगी पुरानी दिल्ली यानी शाहजहानाबाद की वो हवेलियां। आखिर इन हवेलियों से बेहतर और क्या हो सकता है। इन हवेलियों ने इस चांदनी चौक को चांदनी चौक बनते देखा है। तो चलिए इस सफर पर, भारत की खोज पर मेरे साथ और इन हवेलियों के साथ। हर पल गुलजार रहने वाली वो गलियां, मुगलिया दौर की वो बुलंद निशानी लाल किला, किले के सामने ही शीश उठाए खड़ा शीशगंज गुरुद्वारा, दरीबे से आती पकवानों की खुशबू, मेवों का बाजार और अतरंगी महक वाले अचार, वो परांठे वाली गली, वो चाबड़ी बाजार। संकरी गलियों में रिक्शा खींचते 70 के हो चले जुम्मन मियाँ की आंखों में आज भी ख्वाब जिंदा हैं। शायद तभी बदहाल हो चुके चांदनी चौक की गलियों का आज भी रुआब जिंदा है। उसी चांदनी चौक की बुलंद कहानियां कहती हैं पुरानी हवेलियां, जिन हवेलियों की कहानियों में दफन है हिंदुस्तान का इतिहास। उन्हीं गलियों से गुजरते हुए न्यूज नेशन की टीम पहुंची उस गली तक जो दरीबा के खजांची हवेली का पता बताती है। पुरानी दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच एक सुनसान अंधेरी गली और इसी में छिपी है खजांची की वो हवेली। वो हवेली जो हमारा इतिहास है, हमारी धरोहर है और वो इतिहास जो वर्तमान में कहीं छिप गया है। आज जब भारत के खोज में मैं खजांची की हवेली को खोजने निकली तो सबसे पहले मेरा जो सामना हुआ वो इन निशानों से हुआ, इन साइन बोर्ड से हुआ। ये वो साइन बोर्ड जो खुद ही इतनी दयनीय स्थिति में है कि अपनी पहचान के लिए खुद जद्दोजहद इन्हें करनी पड़ रही है। इन पर गली खजांची लिखा तो है, लेकिन वो कागज की इन परतों के बीच ऐसे उसके बाद एक नोटिस चस्पा होते चले गए कि आज अगर इन परतों को मैं खुरेच कर भी निकालना चाहूं तो वो नामुमकिन सा लगता है। और बस ऐसे ही इन परतों के बीच, इन निशानियों के धूमिल होते होते शायद खोती चली गई वो तख्तियां जो खजांची की हवेली का रास्ता बताया करती थी। खजांची गली का पता बताने वाला पत्थर जिस तरह से इश्तिहारों में छिपता जा रहा हो, वैसे ही गुम होती जा रही है खजांची हवेली। एक ऐसी हवेली जहां आखिरी मुगल बादशाहों के खजाने की खनक रहा करती थी। एक्चुअल में राजू भाई मेरे को बोलते हैं सब यहाँ पे, और पिछले 40 साल से मैं यहाँ पे हूँ और ये दुकान 15 इयर्स से है। बाकी हवेली है ये सामने ही, हवेली के सामने ही दुकान है, खजांची की हवेली है ये अराउंड 380 और 390 ईयर्स ओल्ड होगी। और जैसा हमने सुना है ये हवेली जो है खजांची की हवेली थी, जो आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनके खजांची की हवेली थी, उनको दी गई थी ये। तो यहाँ पे कैश का हिसाब किताब रहता था। कैश
कलेक्शन, काउंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से होता था सारा। और ये यहाँ से एक सुरंग भी जाती थी लाल किले तक, जो खजाना वजाना ले जाने के लिए, लाने के लिए, वो सब होता था। नाम से ही मालूम होता है कि ये खजांचियों की हवेली यानी ट्रेजरार्स का घर हुआ करता था, जिसे शाहजहां साहब ने उस वक्त बनवाया था अपने ट्रेजरार्स के लिए। और रहस्य को समेटे हुए, उन अवशेषों को समेटे हुए शाहजहां के युग के कुछ उन अवशेषों में से एक ये खजांची की हवेली, जो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। कई दशकों से बदहवास पड़ी इस हवेली को बहुत खूबसूरत हवेलियों में से एक गिना जाता है और कहा जाता है कि इसके पुनर्निर्माण की भी बहुत बार कोशिश हुई, बहुत बार ऐसी कोशिशों को नाकाम होते हुए भी यहाँ के लोगों ने देखा। लेकिन इस वक्त जिस दहलीज पर मैं खड़ी हूँ वो मुगल काल के उस इतिहास की गवाही देती है। कहते हैं ये हूबहू वही दहलीज है जिससे कभी शाहजहां यहाँ आए होंगे, इसी से अंदर गए होंगे या फिर इसी से उनके ट्रेजरार्स आते जाते रहे होंगे। यूं तो ये पूरा इलाका अगर मैं कहूं तो इसी हवेली के अंतर्गत आता था, बहुत बड़ा एक बाउंड्री है। लेकिन अब जो अवशेष बचे हैं वो इसी दरवाजे से होते हुए हमें देखने होंगे। किराएदार जो रह रहे हैं 100 150 साल पुराने किराएदार हैं, वो रह रहे हैं अपना अब मिलजुल के रहते हैं सब लोग आपस में। और क्या पुराने किराएदार हैं, इसके अंदर मेरे ख्याल 5-6 बचे हैं अब तो, और सबका किराया से 40, 30, 40, 50 रुपए, 70 पैसे, 1 रुपया, 1.5 रुपया, वो बढ़ते बढ़ते आज 30-40 रुपए हो गया। हवेली में इस आंगन में गिरे हुए खंबे और टूटे हुए इन मेहराबों के बीच आज भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। और कहते हैं कि ये वो मंच हुआ करता था जहां से नीचे की तरफ एक सुरंग थी जो सीधे लाल किले से जुड़ा करती थी, और यहाँ पर खजाना जो है वो भी रखा करते थे। और जो ट्रेजरार्स थे, जो मुनीम थे, उनके जो तमाम बही खाते थे, जो पूरा खजाने का हिसाब किताब हुआ करता था, वो भी खजांची यहीं पर लेकर आया करते थे। आप दरो दीवार देख रहे हैं, ऊपर छज्जे के वो 3 दरवाजे आप देख रहे हैं, वहीं से इस मंच को लोग रेखा करते थे। और ये जो हालत है आज इस हवेली की, ये भी आपके सामने है कि किस जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये है। एक जमाना हुआ करता था जब ये हवेली गुलजार हुआ करती थी, यहाँ पर शाहजहां के जो खजांची थे वो रहा करते थे, लेकिन आज इसकी हालत कुछ ऐसी है। जो हवेली अब चंद रुपयों में किराए पर चलती है, उसी हवेली में मुगल काल में राजशाही का राजकोष हुआ करता था। हवेली में स्वर्ण मुद्राओं की गिनती हुआ करती थी, शाही कोष का हिसाब किताब रखा जाता था, और बताते हैं कि यहाँ से शाही खजाने को सुरक्षित लाल किले तक पहुँचाने के लिए एक सुरंग बनी हुई थी, जिसका पता अब नहीं चलता। 1960 के दशक में सरकार ने इसे बंद कर दिया। खजांची के परिवार का प्रत्यक्ष वंशज अब हवेली का वर्तमान मालिक है, लेकिन अब यहाँ चंद अवशेषों के सिवा कुछ भी नहीं बचा। यूं तो पुरानी दिल्ली अब नई सी हो गई है, लेकिन फिर भी इस दिल्ली में पुराना भारत आज भी सांस ले रहा है। कहीं दुकानों के पीछे तो कहीं कूचों से निकलकर शाहजहानाबाद की कभी पहचान हुआ करती वो हवेलियों में आज भी ऐसा लगता है कि दिल्ली का दिल धड़कता है। इसी चांदनी चौक में न्यूज नेशन की टीम को मुगल काल की वो हवेली भी मिली जिसकी दरो दीवार और दरवाम भी अपने अतीत की कहानी कहने को नहीं बची, और ना ही बचा उसका नाम। आज चांदनी चौक पर गुजरते हुए राहगीरों से पूछ कर देखिए, कोई बेगम समरू की हवेली का पता नहीं बताएगा, लेकिन हाँ, उस हवेली में जो बाजार बना है उसका पता कल्बे शहर तो क्या, हुद्दे हिंद के बाहर भी हर किसी को मालूम है। खजांची की हवेली से निकलकर न्यूज नेशन की टीम पहुंची चांदनी चौक के भीड़भाड़ वाले उस बाजार में, जहां बाहर से देखकर आपको कतई अंदाजा नहीं होगा कि एक जमाने में इस हवेली का ताल्लुक मुगल बादशाहों की सबसे अजीज तवायफ फरजाना से हुआ करता था। जी हाँ, वही फरजाना जिसे बाद में बेगम सुमरू
यानी चांदनी चौक की वो तवायफ जो पहले प्रेमिका बनी, फिर बेगम और फिर सल्तनत की जागीरदार, जिसने 48 साल तक हुकूमत चलाई और जिंदगी के आखिरी लम्हों में धर्म बदलकर ईसाई बन गई। दिल्ली के चांदनी चौक की ये हवेली मुगल बादशाहों ने बतौर इनाम फरजाना के पति वॉल्टर को दिया था। पुरानी दिल्ली की हवेलियों को खंगालते खंगालते आखिरकार हमारा कारवां जो पहुंचा वो पहुंचा बेगम समरू की हवेली में। जी हाँ, भगीरथ पैलेस की वो मार्केट, वो भगीरथ मार्केट जो एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, उसी में कहीं गुम है, कहीं छिपी हुई है बेगम समरू की हवेली। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से बेगम समरू की इस हवेली को बनाया गया था। ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं, ऐसे ही 20 पिलर्स हैं जिस पर ये पूरी इमारत टिकी हुई है, जिस पर ये पूरी हवेली बेगम समरू की टिकी हुई है। और 8 पिलर इस तरफ, 8 पिलर इसके पीछे और 2 पिलर्स बीच में, तो ऐसे तकरीबन 20 पिलर्स हैं जिन पर ये हवेली आज भी वैसी ही टिकी हुई है, लेकिन अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आज इसके चारों ओर भगीरथ पैलेस मार्केट है और इसके चारों ओर तारों का लटकता हुआ जाल आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं इस जगह की जो शोभा थी, जो शानो शौकत थी, वो इन तारों के जाल में उलझ गई है। जितनी बुलंद और मजबूत कहानी समरू की है, वक्त के साथ मजबूत बुनियाद पर खड़ी समरू की हवेली मजबूर होती चली गई। चौदह साल की फरजाना चांदनी चौक के किसी कोठे पर तवायफ थी, मजबूर थी, वक्त की कतरने जोड़कर रातें बनाती थी। और उन्हीं मजबूर रातों में एक वक्त ऐसा आया जब उसकी मुलाकात मुगल शासकों के सबसे वफादार फ्रांसीसी सैनिक वॉल्टर से हुई। फिर क्या था, पहली मुलाकात में ही दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली। फरजाना को अब खुदगर्ज वक्त से कोई शिकवा न रहा और अपने शौहर की इसी हवेली में उसके साथ रहने लगी। भगीरथ साहब की एक अपनी अलग कहानी है। कहते हैं कि 1980 में लाला भगीरथ ने इस जगह को खरीद लिया था अंग्रेजों से, और 1980 में खरीदी गई इस जगह की अगर बात की जाए तो उसके बाद इसे भगीरथ पैलेस के नाम से जाना जाने लगा। फिर यहाँ पर धीरे धीरे जो मार्केट आज हम देख रहे हैं उसका एक विशाल स्वरूप तैयार हो गया। लेकिन एक इतिहास की कहानी कुछ अलग कहती है। वो कहती है कि बेगम समरू की मौत के बाद उनके जो दत्तक पुत्र थे उन्होंने इस हवेली को बेच दिया, तो ये दिल्ली बैंक बना। दिल्ली बैंक बना, उसके बाद जब अंग्रेजों के समय में कुछ दंगे हुए, कुछ रॉयट्स हुए, तो उन्होंने जब इसे हथिया लिया तो लॉयड्स बैंक लिमिटेड और उसके अंतर्गत कई और बैंक्स यहाँ पर चलते रहे। और लॉयड्स बैंक की वो निशानी आज भी आपको इस इमारत के शीर्ष पर मिलती है। हवेली का क्या उस वक्त भव्य था, उस वक्त इस हवेली की क्या रौनक रही, इस हवेली का क्या लबोलुबाब उस वक्त था, वो इन पिलर्स को देखकर शायद आज समझ आ जाए। लेकिन इसके अलावा बहुत कम ऐसी निशानियां हैं जिन्हें अंदर चलकर हमें खोजना होगा, समझना होगा कि इस आलिशान हवेली में और क्या क्या ऐसी निशानियां हैं जो आज भी उस पुराने कालखंड को हमारे सामने लाकर एक बार फिर से जीवित कर देती है। वक्त के साथ वॉल्टर की मौत ने उसे मायूस तो किया ही, लेकिन मुगल शासकों ने उसे वफादार सैनिक की बेगम को उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना की रियासत सौंप दी। 48 साल तक बतौर जागीरदार बेगम समरू के नाम से हुकूमत की। उस वक्त बेशक मुगल शासकों की मेहरबानी ने न सिर्फ समरू को बेआबरू किया और न ही उसकी हवेली का नूर ही बेनूर हुआ, लेकिन वक्त के साथ हवेली अपनी बेनूरी पर रोती रही। और ये दरो दीवार को जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि ईंटों से कैसे जो छतें बनाई गई थी अब उनको थोड़ा सा रिस्टोर भी किया गया है, लेकिन कहीं कहीं से झांकती हुई ये ईंटें बताती हैं कि उस वक्त किस तरीके का काम किया जाता था। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त मैं खड़ी हूं, अगर मेरे पैरों तले की जमीन की भी मैं बात करूं तो ये जमीन भी नहीं हुआ करती थी, ये फ्लोरिंग बाद में की गई है। ये पूरा ऊपर की तरफ ये छत हुआ करती थी और इसके ग्राउंड फ्लोर पर भी मैं आपको लेकर जाऊंगी, जहां से लेकर ऊपर तक ये छत ही छत थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे कमर्शियल होती गई ये इमारत और
एक बार बेगम समरू का महल, फिर उसके बाद दिल्ली बैंक, फिर लॉयड्स बैंक, फिर आज भगीरथ पैलेस और सेंट्रल बैंक यहां पर है। बेगम समरू की हवेली के बचे कुछ अवशेषों में से एक दीवार ये भी है जो मेरे पीछे है। पुरानी बनावट आप इस पर देख सकते हैं। ये आले भी उस टाइम के बनाए गए हैं। यहां पर भी एक आला हुआ करता था। समय के साथ साथ जैसे चीजों को ढक दिया गया, शायद इतिहास को ढकते जा रहे हैं हम लोग, और उसी तरीके से यहाँ पर आईना लगा दिया गया आज की जरूरत के हिसाब से, इस दीवार की बनावट के हिसाब से इसे देखते हुए। और यहाँ पर जो फायर फ्लेम है वो लो जला करती थी, अलाव के लिए यहाँ पर आग लगाई जाती रही होगी उस जमाने में। तो ये एक वो दीवार थी। हवेली का मालिकाना हक एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचता रहा। वो साल था 1847 जब पहली बार हवेली दिल्ली बैंक के हाथों बिका। फिर झूनामल और फिर भागीरथमल। न सिर्फ बेगम समरू की हवेली के नाम बदल गए बल्कि पहचान भी बदल गई। जी हां, जिस हवेली की मकबूलियत बेगम समरू की हवेली के नाम से थी वो भागीरथ पैलेस के नाम से मशहूर हो गया। भले ही एशिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बाजार बना, दूसरों के घरों को रोशन करने के सामान बेचे जाने लगे, लेकिन खुद के घर का चिराग बुझता चला गया। आज लोग जब बेगम समरू की हवेली को देखने के लिए यहाँ आते हैं तो यहाँ मौजूद सेंट्रल बैंक, यहाँ की मेडिकल मार्केट को देख मायूस और निराश वापस लौट जाते हैं। जब वो देखते हैं कि इतिहास की ये धरोहर, वास्तुकला का ये बेहतरीन नमूना, जिसमें ग्रीक, रोमन और मुगल शासनकाल की वास्तुकला आपको एक धागे में बंधी हुई दिखती है, एक बंधन में बंधी हुई दिखती थी, वो अब नहीं दिखाई देती। अब उसके कुछ अंश बचे हैं। तो अपनी बेबसी और जर्जर अवस्था पर रोती हुई ये इमारतें मुझे भी परेशान करती हैं, और इससे बेहतर कोई मिसाल नहीं हो सकती कि किस तरह से अपनी ही विरासत को समय के साथ साथ हम लोग खोते और नष्ट करते चले गए हैं। हमारी पीढ़ियों ने जिन विशालकाय हवेलियों को बनवाया, वो हवेलियां आज खंडरों में तब्दील हो गई हैं। देखने के लिए लोग आते हैं तो वो मायूस होकर यहां से लौटते हैं। शहर के शोर में ये उदास सन्नाटे, ये डूबती हुई रात बिन करवट सोती किसी खामोश गली में बेरादा कदमों से हर रोज दाखिल हो रही है शहर। किसी भी हवेली की बालकनी से, किसी भी हवेली की बालकनी से या फिर झरोखे से झांक कर देखिए, सामने नजर आएगी कुछ बेरंग दीवारें, एक भूली हुई अध खुली खिड़की, बिन आहट उतरती सीढ़ियां, तारों में उलझी एक बेताब पतंग और खंभों पर लटकते इश्तेहार। इन सब के बीच नहीं है तो बस हवेलियों की पुरानी रौनक के लौट आने की उम्मीद। और बड़ी खबर आपको बता दें, आप सांसद संजय सिंह की